आज मैं पुरुषोत्तम मास की विलोपना नाम पाठ से लिया गया है वह कहानी सुना रही हूँ आपको। एक लड़की थी, एक ऋषि हैं, कौरव ऋषि थे, उनके एक पुत्री हुई और कुछ दिनों के बाद उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। ऋषि ने अपने पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पाला और बहुत ज्ञान शिक्षा दी। वह लड़की बहुत तेजमान सूर्य की तरह चमकती थी और अपने पिता के आज्ञा का पालन करती थी। जब वह धीरे धीरे सयानी हो गई तब ऋषि को चिंता सताने लगी कि इतनी तेजस्वी लड़की के लिए इसके योग वर कहाँ मिले। वह सब जगह यही ढूंढ रहे थे कि मेरी बेटी की योग जो वर होगा मैं उसी से ब्याह करूँगा। इस चिंता में वो बहुत चिंतित, दुबला, शरीर कमजोर होने लगा। सब जगह ढूंढ आए, दुनिया में ऐसा वर नहीं मिला कि जो उनकी बेटी के योग होता था। वह वही लड़की विलोपना थी जो कई जन्मों के बाद इस जन्म में द्रौपदी हुई थी, जो अर्जुन से ब्याही गई। वह कई जन्म तक तपस्या की थी, वह कुमारी ही सती हो जाए, उसका ब्याह नहीं हुआ था। तो कई जन्म से वो ब्याह के लिए तप कर रही थी कि हे भगवान, मेरे योग वर कहाँ है। मेरी सहेलियों का ब्याह हो गया और मेरे पिताजी मेरा ब्याह नहीं किए। सब सहेलियों में मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मैं ही कुमारी हूँ, क्या मेरा विवाह कभी नहीं होगा। मेरे लिए पति भगवान ने बनाने भूल गए क्या। ऐसा वह चिंता रात दिन करती थी। ऋषि ने बहुत ढूंढते ढूंढते थक गए, शरीर कमजोर हो गया था, बुढ़ापा आ गया था, जाड़े का महीना था, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तन कांप रहा था और नदी का किनारा था जहाँ स्नान करते थे और वन में तपस्या करते थे, वहीं अपने बेटी के साथ सुरक्षित रहते थे ऋषि। तो एक दिन रात में वह उनके पिताजी को ऐसी सर्दी लगी और अपने शरीर छोड़ गए। लड़की कहीं गई थी, आई और देखी कि पिताजी शरीर छोड़ गए। वह लकड़ी जल लेने गई थी, घर में नहीं थी। पिताजी शरीर छोड़ गए। जब वह अपने पिताजी के मृतक अवस्था में देखी तो वह घबरा गई और रोने लगी। अपने पिता का सिर अपने जांघ पर रख ली और रो रही, हाय पिताजी, आपने मुझे कुछ कहा नहीं, अपने सगी संबंधियों को किसी को मुझे सौंपा नहीं, मेरा विवाह किया नहीं, मेरा हाथ किसी के हाथ में दिया नहीं, हाय मुझे किसके सहारे छोड़ के चले गए। यह कहकर वह बहुत जोर से विलाप कर रही थी, रो रही थी। उसका करुणा कंदर सुन के मोहल्ले के लोग बाहर निकले कि ऐसा कौन विलाप कर रहा है। जब उधर आवाज़ सुन के, रोने का आवाज़ सुन के, आवाज़ के सहारे सब लोग वहाँ आए तो देखते हैं क्या कि एक लड़की विलाप कर रही है, अपने पिता का मृतक शरीर अपनी जांघ पर रखे हुए और रो रही, हाय पिता, मुझे किसके सहारे छोड़ा, मुझे किसे सौंपा। तब वह पड़ोसियों ने उसे बहुत समझाया, बेटा, होनहार जो होता बड़ा बलवान होता, आप धैर्य रखिए और अपने पिता का कर्म क्रिया के लिए तैयारी कीजिए। उन सब लोगों ने मिलकर लकड़ी वगैरह का व्यवस्था की, चिता बनाए उसी जंगल में और ऋषि के शरीर को मृतक शरीर से ले गए, उसका दाह संस्कार करे। वह लड़की भी बड़े आदर सत्कार जैसा होता है दाह संस्कार, धर्म अनुसार जैसा प्रचलित था उस तरीके से बहुत अच्छे से अपने पिता का कर्म क्रिया किया। इसके बाद सब तो पड़ोसी अपने अपने घर चले गए और वह लड़की अकेली रह गई और रात दिन रोए और यही चिंता करे कि हाय मेरी सुरक्षा कैसे होगी, पिताजी किसी के सौंप नहीं गए, इस निर्जन वन में मैं अकेले कैसे रहूंगी, कैसे गुजर करूंगी, हाय मेरे लिए क्या पति बना ही नहीं था दुनिया में,
मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं कुमारी ही रहूंगी। मेरे सभी सहेलियों का विवाह हो गया जो उम्र में मुझसे छोटी हैं। और वह क्या करे, नदी में नहाए, गीले कपड़े जाड़े के समय और गीले ही शरीर से सूर्य देव का अर्घ दे, पूजा करे, तप करे। कभी हवा पी के रहे, कभी कुछ जो थोड़ा जुड़े ले आती थी जंगल से लकड़ी, वो व्यवस्था करके कुछ बनाए खाए। इसी तरह से अपन जीवन व्यतीत कर रही थी और काफी समय बीत गया इससे। एक दिन दुर्वासा ऋषि उधर से गुजरे, जा रहे थे बद्रिका आश्रम में। पुरुषोत्तम का महीना आने वाला था तो उन्हें बद्रिका आश्रम में अपना यज्ञ कथा करना था, इसलिए जा रहे थे। तो सोचे मेरे दोस्त की बिटिया है और मैं देखते चलूं, थोड़ा ज्ञान बता दूं, हाल चाल लेते चलूं, फिर इधर ही से चले जाएंगे बद्रिका आश्रम। तो आए, वहाँ रुके तो उस लड़की ने बड़े आदर सत्कार से उन्हें प्रणाम किया, आर्घ्य दिया, पाद दिया, उनका सेवा करा, जलपान की व्यवस्था करी, उन्हें भोजन कराई। वो कई दिनों तक रुके और उनकी बड़ी सेवा करी। तब उनने प्रसन्न हुए और कहे, बेटी मैं तो बद्रिका आश्रम में जा रहा हूँ और आपको ये ज्ञान बताता हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा, इसको ध्यान लगाकर सुनिए। तो वह लड़की सुन रही। उनने बताया कि अगले महीने में पुरुषोत्तम का महीना आ रहा है। पुरुषोत्तम का महीना भगवान को बहुत बहुत प्रिय है। आप उसका व्रत करना, उसके नियम का सेवन करना, तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध होगा। इतनी बात उनके मुंह से निकलने पर वह लड़की क्रोधित हो गई और बोली, ऋषिवर आपने एक ऐसा बात कह रहे, मैं नहीं मानती कि पुरुषोत्तम महीना सबसे बड़ा है। क्या रहो कार्तिक का महीना नहीं बड़ा है, क्या फागुन का महीना नहीं बड़ा है, क्या चैत मास नहीं बड़ा है और सावन मास क्या नहीं बड़ा है, पुरुषोत्तम मास ही सबसे बड़ा है। इसका आपने बहुत ज़्यादा महत्व बताया, मैं इसका महत्व नहीं मानती। तो पुरुषोत्तम मास का जो निरादर करे उसको भगवान कभी माफ नहीं करते। भगवान माधव ने कहा कि मैं इसे माफ नहीं करूँगा, इससे निरादर किया है, लेकिन यह मेरा नाम रटती है तो इसलिए मैं इसका साथ दूंगा। क्षमा योग्य तो नहीं है लेकिन मैं इसको क्षमा करूँगा, इसने बहुत तप कर रही है। तो बहुत दिन ऐसे व्यतीत हो गए, ऋषि दुर्वासा चले गए और वह क्या करे, फिर वह बहुत पछताई कि मुझसे भूल हो गई। और ऋषि मेरे पिता योग थे, पिता के दोस्त थे, मैं उनके वचन का उल्लंघन कर दी। और ऋषि ने कहा था तू मेरे दोस्त की बेटी हो, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे देता, इसलिए मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ। तो उसने महादेव का तप करने लगी कि मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे हो। तब शंकर जी का तप करने लगी। वर्षों बीत गए, कई वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष वह तप करती रही और रोए और महादेव से कहे कि हे महादेव, आप तो सबकी सुनते हो, शरणागत की रक्षा करते हो, मैं आपके शरण में आई हूँ। क्या मेरे योग पति बना ही नहीं है दुनिया में? हाय मेरा विवाह नहीं हो रहा है, क्या मैं विवाह के ही बिना रहूँगी? कुमारी जी पैदा होंगी, कुमारी ही मरूंगी। हे ईश्वर, कितने जन्म लूंगी, क्या मेरा किसी जन्म में विवाह नहीं होगा? मेरे योग पर क्या बना ही नहीं है दुनिया में। उसका विलाप सुन सुन के, इतनी कठोर तपस्या देख के महादेव प्रसन्न हुए और बोले कि हे बेटी, तुम्हारा सारा कार्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारे पति बहुत प्रतिष्ठमान होंगे, बलवान होंगे, तुम्हारा बहुत आदर सत्कार करेंगे, तुम अब इस चिंता से मुक्त हो जाओ। अब जो मैं कह रहा हूँ वह मेरी बात ध्यान से सुनो। तब वह
आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अग्नि में प्रवेश करते समय शरीर छोड़ोगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तब उसी समय पंचाल नरेश के यहाँ यज्ञ हो रहा था। उन्हें पुत्र के लिए यज्ञ बहुत बड़ी करा रहे थे। बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि आए थे। उसने वहाँ जाकर उस अग्नि में प्रवेश कर गई। इस जन्म में उस लड़की का ही नाम द्रौपदी हुआ। अग्नि में प्रवेश कर गई। पंचाल नरेश के पुत्र के लिए यज्ञ करा रहे थे, तो वह कन्या रूप में हुई और पंचाल नरेश ने उसको पाला और उसका अर्जुन के साथ विवाह हो गया। जब अर्जुन अपने घर लेके आए, उनकी माता कुछ काम कर रही थी। कहे, माँ देखो ये क्या ले आए हैं। उनने देखा नहीं और कहे, पांचों भाई मिलकर बांट लो। तब इससे उसके पांचों पति के साथ ब्याह हुआ। वह द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई, पांडव के यहाँ ब्याही गई। बोलो माधव भगवान की, पुरुषोत्तम मास की जय।